हेलो दोस्तों, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम वीडियोस बना रहे हैं। तो ये प्लेलिस्ट मैं पूरी तैयार कर रहा हूँ। तो अगर आपने स्टार्टिंग वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, वहां से आप देख सकते हैं। तो नंबर 1 वीडियो से आप शुरू करें और सारी आप वीडियोस देखने के बाद आगे हैं। देखिए, अब मैं करा रहा हूँ आपको कैंटिलीवर विद बोथ पॉइंट लोड एंड यूडीएल। अब कई बार कैंटिलीवर पे दोनों लोड पड़ जाते हैं, ठीक है, पॉइंट लोड भी यूडीएल। मैंने पॉइंट लोड और यूडीएल अलग अलग वीडियो बना रखी है, ठीक है। उसमें पॉइंट लोड एक डिफरेंट वीडियो है, यूडीएल वाली अलग वीडियो है। तो आप प्लीज वो वाली वीडियो देख लीजिए पहले, अगर आपने वो नहीं देखी है तो यहाँ पे आते हैं। कैंटिलीवर पे लोड पड़ रहा है, पॉइंट लोड भी पड़ रहा है और यूडीएल भी पड़ रहा है। तो हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे एंड पे मैं मान लेता हूं, चलो ये एक पॉइंट लोड पड़ रहा है यहाँ पे, और वो पड़ रहा है मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का, और यहाँ पे एक यूडीएल पड़ रहा है, और जो कि है, यहाँ पे पूरा बनाता हूं यहाँ तक, जो कि है 30 न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लोड है वो यहाँ तक था, ये वाला था पॉइंट लोड, और ये है 30 न्यूटन पर मीटर का ये वाला यूडीएल। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ, चलो एक और बीच में कहीं बना देता हूँ ताकि आपको ज्यादा और थोड़ा समझ आ सके। यहाँ पे बनाता हूँ, ये है 40 न्यूटन पर मीटर, चलो ये वैल्यू ले लेते हैं। और यहाँ पे कहीं बीच में यहाँ पे एक और पॉइंट लोड बनाता हूँ ताकि और ज्यादा मुश्किल बनाया जा सके और ज्यादा समझ आ सके आपको। मैं मान लो कि यहाँ पे पॉइंट लोड लगाता हूँ बीच में, कहीं पे भी लगा लो यार, यहाँ पे मान लेता हूँ, चलो ठीक है। और ये बनाता हूँ मान लो 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है 1 मीटर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, और ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, और ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। लीजिए, ऐसी कंडीशन आ जाए तो कोई बात नहीं, बड़ा ही आसान है, ठीक है, समझना भी आसान है इसको। देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी और ई, इसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि ऊपर से नीचे जो लोड आएगा उसको मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, नीचे से ऊपर की ओर जो वैल्यू जाएगा उसको मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और उसके बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं जब सैगिंग होगी, ठीक है, सैगिंग होगी और हॉगिंग, तो सैगिंग जब भी होगी तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, और हॉगिंग के लिए नेगेटिव वैल्यू लूंगा। और ये देखो, पहले लोड कैलकुलेट कर लें। ऊपर से देखो, ऊपर से लोड कितना बढ़ रहा है, 100 पॉइंट लोड। टोटल लोड कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो टोटल लोड 100 न्यूटन तो पॉइंट लोड है, हमें टेंशन ही नहीं, 100 सीधा जोड़ दो। देखो, ये मेरे पास यूडीएल है, यूडीएल 30 न्यूटन पर मीटर पे का है, 1 मीटर पे 30 न्यूटन लोड पड़ रहा है, और 3 मीटर पे है, 1 मीटर पे 30 है तो 3 पे कितना होगा, 90। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ कोई लोड नहीं है, यहाँ देखो 40 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 40 न्यूटन तो 2 पे कितना होगा, 80। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे पॉइंट लोड है, ये तो सीधा ही है कि 50 का पड़ रहा है, 50, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो 190 और 80 जोड़े तो 270, ठीक है, 270 और 50, ये बन गया 320, 320। ये इतना फोर्स टोटल ऊपर से पड़ रहा है, और इसको सहन कौन करेगा, ये अकेला, ये शेर सहन करेगा अकेला, ये लोड सहन कर रहा है, और ये रिएक्शन दे रहा है आर ए, रिएक्शन देना आर ए दे रहा है, वो 320 की रिएक्शन दे रहा है। आसान है, अब करें इस पे, ठीक है, इस पे करते हैं। अब शियर फोर्स, शियर फोर्स देखते हैं कहां पे, शियर फोर्स देखेंगे। अब एक चीज याद रखना, जब भी पॉइंट लोड होगा तो उसके हम राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों देखेंगे लोड। और जब पॉइंट जो यूडीएल होगा, यूडीएल पे टेंशन नहीं है हमें,
हमें पॉइंट लोड पे टेंशन होती है। पॉइंट लोड के राइट हैंड साइड भी देखना पड़ता है और लेफ्ट हैंड साइड भी देखना पड़ता है, लेकिन यूडीएल पे हमें टेंशन नहीं होती। बस इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज समझनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कई बार टेंशन हो कि सर ये क्या हो गया। तो पॉइंट लोड में मैं आपको बताऊं, पॉइंट लोड पे हमें इसलिए चेक करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि अचानक से चेंज होता है। पॉइंट लोड पे अचानक से लोड एक जगह पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो हमें देखना पड़ता है। तो मैं देखो इसके लिए क्या करता हूं कि यहाँ पे देखो ई के राइट हैंड साइड यहां देखना चाहता हूं लोड कितना है, जस्ट साथ उसके, तो यहां रख दूं shear force just at right hand side of E के राइट हैंड साइड। तो आपको अब देखो यहाँ पे मैंने पेज रख दिया, E के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पेज रख दिया। अब आपको इस साइड को लोड दिख रहा है, आपको कि नहीं सर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो मेरे पास 0 न्यूटन। आसान है, कुछ भी नहीं था इसमें। आ जाओ आगे। अब 100 न्यूटन के इस साइड, मतलब ई के लेफ्ट हैंड साइड यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, शियर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ई के लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखो लोड दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, 100 वाला दिख रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव में 100 न्यूटन। इसमें कोई मुश्किल है नहीं ना। आगे आ जाओ। मैं क्या करता हूं, अब देखो यहां पे तो आगे कि 100 न्यूटन बढ़ रहा है, थोड़ा सा आगे आके देखो तो लोड बढ़ गया ना, अचानक थोड़ा और बढ़ गया, यूडीएल आने लग गया, थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ ही जा रहा है, 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 देखो लगातार बढ़ रहा है। तो यहां पे आ जाते हैं डी पे। अब देखो शियर फोर्स अब देखो लेफ्ट राइट अब नहीं चक्कर, क्योंकि ये यूडीएल है, यूडीएल में अचानक नहीं बढ़ता ना, एक पॉइंट पे अचानक लोड बढ़ गया, नहीं। एट डी पे देखते हैं, तो डी पे जब देखते हैं तो आपको लोड दिख रहा है कौन सा, 100 दिख रहा है, ये तो है ही है, 100 तो है जी। आप कहोगे ये 30 भी दिख रहा है सर, 30 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 30, तो 3 पे कितना होगा, 90, बस। तो ये कितना हो गया, 190 आ गया। ये लोड पड़ रहा है डी पे। अब देखो सी पे देखते हैं, सी पे मेरे पास अब दिख रहा है आपको कोई लोड, आपको यस सर दिख रहा है, कौन सा, ये 100 न्यूटन दिख रहा है और ये भी तो दिख रहा है। तो फिर से देखो शियर फोर्स एट सी पे देखते हैं, तो सेम है वही, क्योंकि 100 दिख रहा है और ये दिख रहा है 100, और ये 3 मीटर पे पड़ रहा है। तो कई बच्चे इसको 2 को भी बीच में ले लेंगे, अरे मेरे भाई यहाँ पे जब लोड है ही नहीं तो आप लोगे क्यों उसको। 30 न्यूटन पर मीटर है, तो मीटर कितने पे पड़ रहा है, 3 पे पड़ रहा है ना, 2 पे तो पड़ ही नहीं रहा। तो 30 इंटू 3 करेंगे तो 90, 100 तो है ही है और 90 भी है, और मेरे पास कितना आ गया, 190। इजी। आ जाओ आगे। अब देखो फिर से लोड बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब बी के राइट हैंड साइड देखूंगा। अब फिर आप पूछोगे क्यों, क्योंकि ये आ गया शियर फोर्स किसके लिए, पॉइंट लोड के लिए, पॉइंट लोड के लिए। और यहाँ पे मैं देखता हूं तो बी के राइट हैंड साइड शियर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ बी के राइट हैंड साइड। तो बी के राइट हैंड साइड देखते हैं, तो लोड देखो कितने हैं, 100 पड़ रहा है, 100 है जी। आपको जी सर 100 तो है ही है, दिख रहा है मुझे, साफ साफ दिख रहा है। 30 दिख रहा है, कितने पे पड़ रहा है, 3 पे, 1 मीटर पे 30, तो 3 पे कितना होगा, 90। 40 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 40, लेकिन कितने पे पड़ रहा है, 2 पे, तो 40 इंटू 2 80। आसान है। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो 100 और 90 190 और 270 270 न्यूटन मेरे पास वैल्यू आ गई। इजी है। अब देखो मैं कहता हूं नहीं जी मैं तो यहां पे देखना चाहता हूं, जस्ट यहां पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, बी के लेफ्ट हैंड साइड यहां पे देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, शियर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी,
बी के लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको लोड दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है, 100 भी दिख रहा है, 30 भी दिख रहा है, 40 भी दिख रहा है, 50 भी दिख रहा है। तो 100 है ही है, और 30 इंटू 3 90 तो है ही है मेरे पास, 40 इंटू 2 80 ये है, और मेरे पास 50 भी है। एडअप हो गए सारे। अब देखो पहले कैलकुलेशन की थी ना, 270 तो आ ही रखा था इन तीनों का जोड़, 270 सॉरी आ ही रखा था। 270 और 50 ये जोड़ देंगे तो 50 करेंगे तो 320 न्यूटन मेरे पास आ जाएगा। अब देखो ये कहता है ए पे आ जाओ, तो ए के भी आप राइट हैंड साइड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ना। तो शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स निकाल रहे हैं कहाँ पे, राइट हैंड साइड ऑफ ए। शियर फोर्स निकाल रहे हैं जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ ए, ए के राइट हैंड साइड। अब देखो ए के राइट हैंड साइड कौन कौन से लोड दिख रहे हैं, ये सारे दिख रहे हैं। पहले यहाँ पे भी उतने ही दिख रहे थे, यहाँ पे भी उतने ही दिख रहे हैं, कोई फर्क पड़ा? देखो यहाँ पे भी उतने ही दिख रहे थे, यहाँ पे भी उतने ही दिख रहे हैं, दिखेंगे ना। तो मेरे पास 320 फिर से वैल्यू आ जाएगी न्यूटन। अब ये कहता है कि ए के यहाँ पे थोड़ा सा इधर आके, तो नीचे से देखो ये नीचे से रिएक्शन एक्स्ट्रा आ गई। अब तो शियर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए के लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको ये सारे लोड दिख रहे हैं ऊपर से, तो पॉजिटिव वैल्यू, ये सारे पॉजिटिव ले लेना यार, ठीक है। मैं इसको पॉजिटिव लिखवाना भूल गया, आप पॉजिटिव ले सकते हो इसको, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आप लिख देना। तो पॉजिटिव ऊपर से 320 पड़ रहा है, लेकिन नीचे से भी रिएक्शन है तो माइनस 320। तो मेरे पास 0 न्यूटन शीयर फोर्स है, 0 न्यूटन शीयर फोर्स है। कहाँ पे? इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो हम इसका शीयर फोर्स डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। बड़ा ही आराम से बन जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। आपको मुश्किल लग रहा है तो बताओ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नहीं सर इस पॉइंट को क्लियर नहीं है, ये वाला पॉइंट अगर आपको दोबारा करा सकते हो मैं दोबारा करवा दूंगा, लेकिन आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए उस पॉइंट में, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, अगर आप इस टाइम दे रहे हो इस स्टडी को और उसको समझ ही नहीं आ रहा तो फायदा क्या। हम बना रहे हैं, देखो कि मैं शियर फोर्स डायग्राम किस तरह से बना रहा हूं। यहाँ पे हम बना लेते हैं, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, पहले एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, जितना उसकी लेंथ है उसका उतना ही। तो ई पे मैंने क्या कहा था 0, और ई पे कितना हो रहा है 100, तो ई पे 100 मैं यहाँ पे बनाता हूँ वैल्यू 100, ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, समझ रहे। और उसके बाद मेरे पास ये यूडीएल आ गया। यूडीएल में मैंने आपको बताया था कि लगातार लोड बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लोड बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, लगातार बढ़ रहा है। तो हम आ जाएंगे डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे वैल्यू कितनी है 190, तो 190 तक जो जाएगा वो एक इंक्लाइन लाइन जाएगी, क्योंकि लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है लोड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये ई पॉइंट था और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, डी पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद देखो सी पे, डी पे जितना था 190 उतना ही सी पे है, देखो सी पे भी 190 ही है, तो इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि डी पे भी उतना ही है और सी पे भी उतना ही है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो सी पे आने के बाद धीरे धीरे लोड बढ़ता जाएगा और यहां तक बी तक आ जाएगा, बी के राइट हैंड साइड। ये देखना अब बस इसको भी ध्यान से करना कि बी के राइट हैंड से यहां तक, तो बी के राइट हैंड साइड हमने देखा था तो वो वैल्यू आई 270, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूं, ये राइट हैंड साइड जब देखते हैं तो 270, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो 320 अचानक बढ़ेगा। तो मैं यहां तक पहुंचता हूं, ठीक है। तो यहां तक जब पहुंचूंगा तो मेरे पास ये देखो, ये कौन सा पॉइंट था मेरे पास सी, तो यहां पे बना लेंगे हम सी, ये नहीं है, और यहां से ऊपर की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा और ये ऐसे बढ़ेगा। बढ़ने के बाद यहां पे पहुंच के अब मैं पहुंचा हूं बी के राइट हैंड साइड, यहां पे। अब बी के लेफ्ट हैंड साइड जब देखता हूं तो अचानक से वैल्यू 270 से 320 हो जाती है, मतलब ऊपर जाएगा डायग्राम इस तरह से, यहीं पे, ठीक है, यहीं पे हाइट पकड़ लेगा, यहीं पे हाइट पकड़ेगा। उसके बाद ए के राइट हैंड साइड, अब देखो ए के राइट हैंड साइड तो वो 320 है,
तो यहाँ पे भी 320 था, यहाँ पे भी 320, तो एक यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी इस तरह से, स्ट्रेट लाइन। और ए के लेफ्ट हैंड साइड देखा था हमने, ए के लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था 0, तो ये नीचे आ जाएगी वैल्यू और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंक्लाइंड लाइन जो बनेगी, थोड़ी सी ठीक कर लो इसको, थोड़ी सी इस तरह से इंक्लाइंड आएगी। ठीक है, तो मेरे भाई इसीलिए लेफ्ट और राइट करना होता है। ई का जो करते हैं ना हम, ई यहाँ पे पॉइंट लोड का, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए करते हैं क्योंकि देखो अचानक से यहीं पे, यहाँ से यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो 0 था और अचानक बढ़ गया, यहाँ भी, यहाँ पे इतना वैल्यू थी 270 थी और अचानक से 320 होगी तो हमने बढ़ा दिया। तो इसलिए ये डायग्राम इस तरह से बनता है, ये पॉजिटिव वैल्यू में आएगा सारा, और शियर फोर्स डायग्राम ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हमें करना है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट करने के लिए क्या करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट इसकी वैल्यूज निकालेंगे। देखो ये और ज्यादा आसान है, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट ई, ई पे निकालेंगे। अब देखो ई पे निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम, सिंपल सा काम है। क्या काम है कि ई के ऊपर हम पेज रख देंगे ऐसे, इसको छुपा लेंगे, ई पॉइंट पे रख दिया। अब देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखो कोई फोर्स दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो मेरे पास फोर्स 0 और डिस्टेंस भी 0, 0 इंटू 0, ठीक है 0 हो गया। तो मेरे पास 0 न्यूटन मीटर मेरे पास बेंडिंग मोमेंट है ई पे, समझ रहे। उसके बाद यहां पे जो डी पे, अब डी पे देखो कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, डी पे देखो बेंडिंग मोमेंट एट डी, डी पे देखो कितनी है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, हमें तो सबको पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है मोमेंट। तो मोमेंट में देखो ऊपर फोर्स दिख रहा है, फोर्स कौन सा दिख रहा है, 100 न्यूटन का दिख रहा है ना, 100 न्यूटन का दिख रहा है। तो 100 न्यूटन लोड पड़ रहा है, तो मैं इस पे फिंगर रख लेता हूं 100 न्यूटन पे। और डी तक का डिस्टेंस देखो कितना है, डी तक का डिस्टेंस 100 से 3 मीटर है, तो 100 इंटू 3 ये हो गया। लेकिन अभी ये तो पॉइंट लोड था, यूडीएल भी तो पड़ रहा है ना, यूडीएल कितने पे पड़ रहा है, 30 न्यूटन पर मीटर पड़ रहा है 3 मीटर पे। पहली बात तो लोड पता करो, 1 मीटर पे है 30 न्यूटन, तो 3 मीटर पे कितना होगा 90। लेकिन अब माने कहाँ, डिस्टेंस कहाँ से माने, यूडीएल का। तो यूडीएल का याद रखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सीजी से मानना होता है। ये टोटल लोड है तो इसके आधे पे मानेंगे हम इसको एक पॉइंट लोड की तरह दिमाग में सोच लेंगे कि एक पॉइंट लोड पड़ रहा है इस तरह से। तो मैं अगर इसको पॉइंट को यहां से यहां तक के डिस्टेंस देखता हूं, इस फिंगर से डी तक का डिस्टेंस देखता हूं, तो 1.5 है, 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना, लोड है मेरे पास 90 है और डिस्टेंस है 1.5। ठीक है, समझ रहे। तो 300 ये आ गया और 90 इंटू 1.5, तो ये बन जाएगा 135। ठीक है, और इसको जोड़ते हैं तो 435 न्यूटन मीटर मेरे पास यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ गया डी पे। इजी है, हमें तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ यहाँ पे सी पे, सी पे देखो, चलो सी पे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पे देखते हैं। अब देखो फोर्स मेरे पास 100 ही दिख रही है यहाँ पे और ये भी दिख रही है, तो 100 लोड है, तो मैं लोड पे फिंगर रख लेता हूं। तो सी तक का डिस्टेंस देखो, 100 से सी तक का डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, 5 है ना। तो मैं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करना चाहता हूं, तो 100 इंटू 5 कर दूंगा, सिंपल है ना, 100 इंटू 5 प्लस कर दूंगा। अब देखो 30 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 30, तो 3 पे कितना होगा 90, तो फोर्स आ गया। लेकिन अब डिस्टेंस का क्या करें, डिस्टेंस ये लोड का सेंटर पे है यहाँ पे फोर्स, तो यहाँ फिंगर रख लूं, तो फिंगर यहाँ रखता हूं, तो सी तक का डिस्टेंस बताओ कितना है, 2 तो वो ये हो गया ना, ये हो गया 2 और 1.5 ये हो गया, क्योंकि 3 के आधे पे पड़ रहा है।
तो मेरे पास मेरे भाई ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। ठीक है, मैं बना रहा क्योंकि आगे फिर से चेंज होगा, तो 1.5 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 90 इंटू 1.5। 1.5 तो ये है, सॉरी 1.5 ये है, 2 ये भी है, तो 3.5। ठीक है ना, समझ रहे हैं? 3.5, 1.5 ये था और 2 ये था, इसलिए 3.5। वो शायद गलती से मैं अकेला 1.5 बोल गया ना। तो 500 प्लस 90 गुना 3.5, तो आएगी 315। 315 और इसको 315, इसको 500 से प्लस करेंगे तो 815, ये आ जाएगा। अब देखो, अब मेरे पास आगे आ जाओ बी पे। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया, टेंशन तो नहीं है इसकी। बी पे देखो, अब बी पे देखोगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस और फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो शियर सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो 100 कितनी दूर है, बी से कितनी दूरी पे है, 3 2 5 और 2 7, 7 की दूरी पे है। 90 कितनी दूरी पे है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे लोड पड़ रहा है, तो यहां से यहां तक का बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 2 4 और 1.5। पैदल चलना है यार, कुछ नहीं करना। देखो पैदल चलो, डिंग 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 डिंग, पैदल चलो पैदल चलो पैदल चलो पैदल चलो, यहां तक पहुंचना बस। तो ये कितना है, 4 और 1.5, ठीक है 5.5। तो मेरे पास 90 इंटू 5.5 ये आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कर दूंगा, प्लस की वैल्यू क्या आएगी, देखो 40 जो पड़ रहा है वो कितने पे पड़ा है, 2 पे। ठीक है, तो लोड कितना आ गया, 80, लेकिन ये हाफ पे पड़ेगा, हाफ पे सेंटर पे। तो बी से यहां तक का डिस्टेंस 1 है। ठीक है, 1 है, तो मेरे पास 80 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 80 इंटू 1। ये आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो वैल्यू आ जाएगी। अब आप पे जो छोड़ रहा हूं वो छोड़ रहा हूं बेंडिंग मोमेंट एट ए पे आपके लिए वैल्यू छोड़ रहा हूं। ए पे आप कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, और इससे ये पता लग जाएगा कि आपको समझ भी आ रहा है कि ऐसी है कि मैं करवाई जा रहा हूं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनेगा तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम अलग से यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे वैल्यूज ई पे कितनी थी 0, डी पे कितनी थी, ठीक है, डी पे मेरे पास वैल्यू जो थी वो थी 435। तो 435 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो आप एक बार देखना, ये पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो पैराबोलिक पाथ बनेगा, आप देख लेना, और उसको जब बना के देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो ये था शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कैंटिलीवर वाला चैप्टर। तो अगर और भी कोई इस कैंटिलीवर में होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। बड़ा ही इजी होता है, लेकिन आप बेसिक रूल समझ लीजिए कि ये बेसिक रूल किस तरह से होते हैं। तो बड़ा ही इजी होता है ये सारी चीजें। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें वीडियो, और कमेंट में बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच।